कहते हैं कि एक समुंदर के किनारे एक बूढ़ा माही गीर रहता था। वो मछलियाँ पकड़कर अपना गुजारा किया करता था। बूढ़ा बहुत ही नेक और साबिर था, लेकिन उसकी बीवी वो बहुत ही लालची थी। बेचारा बूढ़ा माहीगीर दिन भर आंधी तूफान में समुद्र के किनारे मछलियाँ पकड़ता और शाम को जब वो घर आता तो बुढ़िया उसका बोझ उतारने की बजाय उसे चली कटी सुनाती। एक दिन ऐसा हुआ कि उसने समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाल डाला, लेकिन कोई भी मछली जाल में नहीं आई। नाउम्मीद होकर जब वो जाल समेटने लगा तो उसे जाल कुछ भारी मालूम हुआ, लेकिन उसमें कोई मछली तो दिखाई नहीं दे रही थी। पूरा जाल खींचने के बाद जब उसने उसे खोला तो उसमें उसे बहुत ही प्यारी खूबसूरत सुनहरी मछली दिखाई दी। बूढ़े माहीगीर ने उसे उठा लिया। थोड़ी देर बाद वो मछली होश पर आकर बोली, बूढ़े बाबा, तुम मुझे छोड़ दो। मैं समुद्र की राजकुमारी हूँ। अगर तुम रहम करके मुझे छोड़ दोगे तो जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। तुम्हारी सारी गरीबी दूर कर दूंगी। बूढ़े माहीगीर को नन्ही सुनहरी मछली पर रहम आ गया और उसने उसे समुद्र में छोड़ दिया। सुनहरी मछली लहरों पर खेलती हुई अपने महल में वापस आ गई। उधर शाम को जब बूढ़ा माहीगीर खाली हाथ घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने उसे खूब बुरा भला कहा। जब उसकी बीवी का गुस्सा ठंडा हो गया तो बूढ़े ने उसे सुनहरी मछली की बात बताई। ओहो, ये तो सब झूठी बातें हैं रयो। कल तुम जाकर उससे कहना कि इस झोंपड़ी की जगह हमें एक नया मकान दे। दूसरे दिन सुबह अंधेरे ही उसने बूढ़े को बगैर कुछ खिलाए पिलाए समुद्र के किनारे भेज दिया। बेचारे बूढ़े ने वहां आकर फिर पुकारा, ऐ समुद्र की राजकुमारी, तुम कहाँ हो? मेरी बात सुनो। समुद्र में लहरें उठी और उन पर बल खाती हुई सुनहरी मछली आ पहुंची। बूढ़े ने कहा, ऐ मेरी सुनहरी मछली, मेरी बीवी को इस झोंपड़ी में रहने से बहुत तकलीफ होती है। उसे एक अच्छा और पक्का घर चाहिए। तुम्हारी बीवी की ये ख्वाहिश पूरी होगी। ये कहकर सुनहरी मछली फिर गायब हो गई। घर आकर बूढ़े ने देखा कि टूटी फूटी झोंपड़ी की जगह एक मकान खड़ा है। इसमें खाने पीने और रहने का सब साजो सामान है। चारों तरफ अनाज के खेत लहलहा रहे हैं। ये देखकर बूढ़ा माहीगीर अपनी बीवी से बोला, अब तो हम एक अच्छे खाते पीते किसान की तरह सुख से रहेंगे। भला अब हमें किस बात की कमी है? खैर, बूढ़े ने कुछ दिन तो चैन से बसर किए, लेकिन वो बेसब्र औरत अपने हालात से कभी खुश होने वाली न थी। अब की बार उसे एक हवेली चाहिए थी जिसमें वो राजकुमारी बनकर रहना चाहती थी। उसने अपने शोहर को मजबूर किया कि वो सुनहरी मछली के पास जाए और उससे जाकर एक बड़ी हवेली का मुतालबा करे। माहीगीर जाना तो ना चाहता था, मगर उसके पास इसके अलावा कोई और रास्ता ना था। बूढ़ा माहीगीर समुद्र के किनारे आया और हिचकिचाते हुए उसने फिर समुद्र की राजकुमारी को पुकारा। अब की बार उसने सुनहरी मछली से हवेली का जिक्र किया। ठीक है बाबा, तुम्हारी बीवी की ये ख्वाहिश भी पूरी होगी। ये कहकर सुनहरी मछली फिर गायब हो गई। घर आकर बूढ़े ने देखा तो उस मकान की जगह एक बड़ी सी हवेली खड़ी है। इस कदर धन दौलत पाकर बुढ़िया का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसे हर बात में कुछ न कुछ कमी नजर आने लगी। एक रात समुद्र में बहुत तूफान आया। बुढ़िया उस वक्त सोने जा रही थी। उसे समुद्र का गरजना बिल्कुल पसंद आया। फिर उसके दिल में ख्याल आया, अगर मैं समुद्र की रानी बन जाऊं तो समुद्र को भी मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। ये सोचकर उसने अगली ही सुबह अपने शोहर को मजबूर किया कि वो सुनहरी मछली के पास जाए और उससे कहे कि वो उसकी ये ख्वाहिश पूरी करे। बेचारा बूढ़ा दुखी और गमगीन दिल से समुद्र के किनारे आया। बूढ़ा उस आंधी तूफान में खड़ा भीग रहा था। उसने सुनहरी मछली को आवाज़ दी। कुछ देर बाद लहरों के साथ सुनहरी मछली उसके सामने आ पहुंची और उसने उससे पूछा, बूढ़े बाबा, क्या अब भी तुम्हारी बीवी की कोई ख्वाहिश बाकी रह गई है? बूढ़े ने डरते हुए अपनी बीवी की गरूर भरी ख्वाहिश सुनाई। ये सुनकर समंदर गुस्से में आकर गरजने लगा और सुनहरी मछली गायब हो गई। कुछ जवाब ना पाकर बूढ़ा चुपचाप अपनी हवेली की जानिब वापस आ गया। वहाँ के बदले हुए रंग ढंग देखकर वो हैरान रह गया। वहाँ ना तो अब कोई हवेली थी और ना ही कोई मुलाजिम। ये देखकर बूढ़ा माहीगीर बोला, बेसब्र इंसान दुनिया में कभी सुख नहीं पा सकता। बेशक गरूर का सर हमेशा नीचा होता है। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।